ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप योशिता पांडे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य की 70 विधानसभा सीटों पर आगामी 14 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। कुल 632 प्रत्याशी मैदान में। प्रधानमंत्री और भाजपा के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी समेत आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया सहित राजनीतिक दलों के नेताओं ने चुनाव प्रचार किया। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा, राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए लगभग 50,000 अर्धसैनिक बल, पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। और प्रदेश में आगामी सोमवार को होने वाले मतदान के लिए दूरस्थ क्षेत्रों को अब तक 1,477 पोलिंग पार्टियां रवाना हो गईं। आप सभी श्रोताओं से अपील है कि 14 फरवरी को मतदान अवश्य करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। श्रोताओं से हमारी अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 व 0135 2722 और 27245006। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ddn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राज्य की 70 विधानसभा सीटों पर आगामी 14 फरवरी को होने वाले एकल चरण मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। राज्य विधानसभा चुनाव में इस 632 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें 570 पुरुष और 62 महिला प्रत्याशी हैं। प्रदेश में 81,72,173 मतदाता हैं, जिनमें 62,38,890 पुरुष मतदाता हैं, 39,32,995 महिला मतदाता हैं और 288 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। 14 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए प्रदेश में कुल 11,647 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार किया। भाजपा के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर, तो गृह मंत्री अमित शाह ने धनौल्टी, सहसपुर और रायपुर में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रामनगर, सल्ट, कपकोट और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टिहरी और कोटद्वार में जनसभा को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने खटीमा, हल्द्वानी और श्रीनगर में लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रुद्रपुर में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उधम सिंह नगर जिले में मिनी इंडिया की झलक दिखती है। शायद ही हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा होगा जहां के लोग यहां नहीं रहते होंगे और अपना भाग्य आजमाने नहीं आते हों। रुद्रपुर एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीवंत तस्वीर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धनौल्टी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने घोषणा की है कि केदारनाथ से हेमकुंड साहिब के बीच रोपवे से यातायात शुरू होगा। इसके साथ प्रदेश में एक बार फिर भाजपा सरकार बनने के बाद एलिवेटेड सड़क से 2.5 घंटे में देहरादून से दिल्ली आना जाना हो सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 16,000 करोड़ रुपए की लागत से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना का काम हो रहा है और टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन परियोजना का भी जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। श्री शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए की लागत से 4 धाम की 4 लेन ऑल वेदर रोड बनाने का काम किया है और
400 करोड़ रुपए की लागत से केदारनाथ का पुनर्निर्माण कराया। उन्होंने बताया कि बद्रीनाथ का पुनर्निर्माण का काम 450 करोड़ रुपए से कराया जा रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टिहरी में जनसभा को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हल्द्वानी में उत्तराखंड निर्माण आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर आशा कार्यकर्तियों को उनका हक दिया जाएगा। इस बीच कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरिद्वार और देहरादून में जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सल्ट विधानसभा सीट से प्रत्याशी रणजीत सिंह रावत के समर्थन में चुनावी सभा कर मतदाताओं से कांग्रेस को अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। उधर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने देहरादून में पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों की नीति एक जैसी है। दोनों ही पार्टियों ने प्रदेश का भला नहीं किया। इसके बाद श्री सिसोदिया ने सहसपुर में रोड शो भी किया। इसके साथ ही वाम दल, बसपा, क्षेत्रीय दल, यूकेडी सहित अन्य सभी राजनीतिक दल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के लिए मतदाताओं से वोट देने की अपील कर रहे हैं। राज्य की सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार बनने पर कमेटी गठित कर यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इसकी मदद से सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनेगा, फिर चाहे वे किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि राज्य में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण करवाने के लिए प्रदेश भर में लगभग 50,000 अर्धसैनिक बल, पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। हमारी ओर से 100% तैयारियां हैं। जहां तक फोर्स की बात करें तो सभी जगह पे हमारे बूथ पे पार्टियां पहुंच रही हैं। कुछ पार्टी कल पहुंची हैं, कुछ आज जाएंगी, मैक्सिमम पार्टियां कल जाएंगी। फोर्स की बात करें तो लगभग 16,000 हमारे स्टेट का सिविल पुलिस और आर्म पुलिस की फोर्स लगी है और करीब 26 कंपनी हमारी PAC लगी है। बाहर से 110 कंपनी CAPF की आई है, जिसमें BSF, CRPF, ITBP और स्टेट के होमगार्ड, PRD, फॉरेस्ट गार्ड लगे हैं। और बाहर से भी हमें 13,200 होमगार्ड बुलाने पड़े हैं, जिसमें यूपी, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल और राजस्थान 5 राज्यों से हमने होमगार्ड्स बुलाने पड़े हैं, क्योंकि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत सारा क्षेत्र जो है रेवेन्यू एरियाज में है, तो वहाँ के लिए हमारी फोर्स कम पड़ती है। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी चेकपोस्ट पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। श्री कुमार ने कहा कि बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की चेकिंग की जा रही है और मतदान को लेकर लगातार जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में अब तक 3 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद की गई है। प्रदेश में आगामी सोमवार को होने वाले मतदान के लिए दूरस्थ क्षेत्रों को अब तक 1,477 पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। इसी क्रम में आज चमोली जिले में 34 मतदान पार्टियां दूरस्थ क्षेत्रों के लिए रवाना हो गईं। 3 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग और थराली सीटों पर कुल 2,98,715 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 1,52,551 पुरुष और 1,46,161 महिलाएं वोटर हैं। इसके साथ ही जिले में 568 मतदान स्थल बनाए गए हैं। रुद्रप्रयाग जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज गोयल और पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल की मौजूदगी में केदारनाथ और रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्रों में दूरस्थ क्षेत्रों के मतदान केंद्रों के लिए आज 18 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। इस बीच अल्मोड़ा के 5 विधानसभा क्षेत्रों के दूरस्थ मतदान केंद्रों के लिए भी पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि द्वाराहाट विधानसभा को छोड़कर 238 पोलिंग पार्टियां दूरस्थ मतदान केंद्रों को रवाना हो गई हैं। उधर वहीं पौड़ी जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों के दूरस्थ मतदान केंद्रों के लिए 275 पोलिंग पार्टियां रवाना की गईं। जिले की लैंसडाउन विधानसभा के पांड मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए पोलिंग पार्टी को 13 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी होगी। चंपावत में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आज 38 दूरस्थ मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गईं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 86वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने मन की बात की इस कड़ी में अपने संबोधन में शामिल करने वाले विषयों पर लोगों से अपने विचार साझा करने को कहा। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 180117800 पर भी डायल कर हिंदी और अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये फोन लाइनें 24 फरवरी तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं और एसएमएस लिंक प्राप्त कर सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। राज्य में आज 447 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 2 संक्रमितों की मृत्यु हो गई है। आज शाम जारी स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में 624 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में अब कुल 6512 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। रिकवरी दर 89.21% है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य की 70 विधानसभा सीटों पर आगामी 14 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। कुल 632 प्रत्याशी मैदान में। प्रधानमंत्री और भाजपा के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी समेत आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया सहित राजनीतिक दलों के नेताओं ने चुनाव प्रचार किया। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा, राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए लगभग 50,000 अर्धसैनिक बल, पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। और प्रदेश में आगामी सोमवार को होने वाले मतदान के लिए दूरस्थ क्षेत्रों को अब तक 1477 पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। आप सभी श्रोताओं से अपील है कि 14 फरवरी को मतदान अवश्य करें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।